ओम शांति। नमस्ते। आज मैं रेखा आप सभी के समक्ष इस स्पेशल डे मदर्स डे के लिए कुछ खास, कुछ प्यार, कुछ मन के उद्गार लेकर के प्रस्तुत हो रही हूँ। माँ शब्द अपने आप में बहुत ही विशेष है, निराला है। हर माँ को इस चीज़ का एहसास भी है और होना भी चाहिए। हर माँ को, बच्चे को होना भी चाहिए। हो भी क्यों ना हो, क्योंकि माँ तो जैसे जीवन दात्री ही है ना। यूँ तो हम सभी ने आज तक फिल्मों से या दैनिक व्यवहार में या गीतों के द्वारा बहुत कुछ माँ के बारे में सुना है, पढ़ा है और अनुभव भी करते हैं, है ना। पर आज मैं कुछ ऐसे विशेष शब्दों के द्वारा आप तक अपने मन के मासूम भाव पहुँचा रही हूँ। तो कहते हैं जब बच्चे का सफ़र शुरू ही होता है जीवन का, तो तभी से माँ का उसके जीवन में विशेष रोल होता है। और दुनिया में आने के पहले भी, यूँ कहें गर्भ में आने से ही बच्चे का माँ से संबंध जुट जाता है। तो आसमां से लेकर धरती माँ तक के सफ़र, कहते हैं ना कि ऊपर देखने पर जिसका अंत नहीं उसे आसमान कहते हैं, और जिसके दिल में प्यार का अंत नहीं उसे माँ कहते हैं। तो ऐसी माँओं को, माताओं बहनों को आज के इस विशेष दिन पर शत शत नमन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आसमां से लेकर धरती माँ तक के सफ़र में सूरज की लालिमा से, चंद्रमा की पूर्णिमा से, परमपिता परमात्मा से और जगत की रचता ब्रह्मा से, जगत अम्बा यानी कि माँ दुर्गा से, श्रेष्ठ अरमा से, जलती हुई समा से या किसी की दी हुई उपमा से। आप देख रहे हैं इन सभी शब्दों में माँ शब्द जरूर आ रहा है। विकारों की कालिमा से या हंस की गरिमा से, दादी माँ से या नानी माँ से, मामा से या जन्म देने वाली माँ से। मामा में डबल माँ आता है ना। मासी से या मामी से, दोनों में भी माँ ही है, क्योंकि ये सारे संबंध माँ पक्ष की तरफ से हमें उपहार स्वरूप मिलते हैं। देवियों की महिमा से, देवी शक्ति वो भी तो माँ होती है ना। देवियों की महिमा से या रहम दिल बच्चों की क्षमा से। भगवान हमारे लिए क्या कहते हैं, बच्चे रहम दिल बनो, और जीवन खुशनुमा से। तो ऐसे अपने जीवन में माँ, हम भी माँ बने, आप भी बने, तो इस माँ शब्द के अर्थ को समझते हैं। तो इंग्लिश में इसे जैसे मदर्स डे कहते हैं, तो पहले आज हम मदर्स का एनालिसिस करते हैं। तो एम मीन्स माई और एम मीन्स माँ, मेरी माँ। हर किसी को अपनी माँ बहुत प्यारी होती है। ओ मीन्स ओनली, ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑब्जर्वेशन। माँ बच्चे के लिए हमेशा अच्छा ऑब्जर्वेशन या अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होती है। टी मीन्स थॉट्स और टीचर, उसके इतने श्रेष्ठ विचार होते हैं जो माँ के लिए शिक्षा बन जाते हैं, क्योंकि माँ ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। एच मीन्स हर्ट, हम्बल एंड ऑनेस्ट। माँ का हृदय बड़ा विशाल होता है और वो बच्चे के लिए रहमदिल भी होती है और ईमानदार भी होती है। ईमान यानी कि सदा बच्चे के लिए सत्य का पथ ही चुनेगी। ई मीन्स उसके इमोशंस यानी भाव, और एवर रेडी यानी हमेशा उसके लिए तत्पर रहती है। किसी भी परिस्थिति में हो माँ बच्चे के लिए कभी पीछे नहीं हट सकती। और लास्ट लेटर आता है आर। आर मीन्स रियल। रियल यानी वास्तव में सच्ची। जो रिगार्ड होता है वो माँ के लिए ही होना चाहिए, क्योंकि माँ ही रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ऐसे इस मदर शब्द के एनालिसिस को समझते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं माँ शब्द के लिए लिखी हुई बहुत सभी रोचक, इंटरेस्टिंग एवं भावपूर्ण कविता की तरफ। यूँ तो माँ शब्द में जिसका शीर्षक है माँ तुझे सलाम। यूँ तो माँ शब्द ही अपने आप में बड़ा है निराला, क्योंकि हर संतान के जीवन में जो बिखेरता उजाला।
माँ बनना ही जीवन का सबसे सुखद एहसास है। जग में आने से भी पहले सदा माँ ही तो सबके पास है। संतान की धड़कनें ही तो जैसे माँ की श्वास है। संतान की धड़कनें ही तो जैसे माँ की श्वास है। सबसे प्यारा नाता न्यारा ये अनमोल और खास है। ये अनमोल और खास है। माँ की ममता से तो पिघल जाते कठोर से कठोर पत्थर, और माँ की नम्रता को करते सलाम हिमालय भी झुककर। माँ के आंचल में मिलता अद्भुत चैनो सुकून। माँ के आंचल में मिलता अद्भुत चैनो सुकून। छू लूं मैं आसमान को नशा इतना और अटूट जुनून। नशा इतना और अटूट जुनून। माँ का साया ही जग में समझो सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि हर परिस्थिति में करती वो बच्चे से बेपनाह सच्ची मोहब्बत है। क्योंकि हर परिस्थिति में वो करती तुमसे बेपनाह सच्ची मोहब्बत है। रूठ जाए भले ये दुनिया, रूठ जाए भले ये दुनिया, माँ न कभी रूठने छूटने पाए। दे दे सारे जहान की खुशियाँ, कोई कभी माँ को ना सताए। दे दे सारे जहान की खुशियाँ, कोई कभी माँ को ना सताए। कष्ट कितने भी वो उठाती, कष्ट कितने वो उठाती, जागती है सारी रतियाँ, बलिहारी हो सब लुटाती, सुन करके तेरी तोतली बतियाँ। बलिहारी हो सब लुटाती, सुन करके तेरी बतियाँ। कष्ट कितने भी वो उठाती, जागती है सारी रतियाँ, बलिहारी हो सब लुटाती, सुन करके तोतली बतियाँ। तुझे बड़ा करने के लिए जैसे खुद छोटी होती जाती है। तुझे बड़ा करने के लिए जैसे खुद छोटी होती जाती, तुझे मंजिल तक पहुंचाने के लिए खुद को भी है मिटाती। तुझे मंजिल पर पहुंचाने के लिए खुद को भी है मिटाती। माँ है तो मन मधुबन में जैसे सदा बहार है। माँ है तो मन मधुबन में जैसे सदा बहार है। माँ का प्यार तो ईश्वर का सबसे बड़ा विशाल उपहार है। लेकर के टक्कर सबसे, लेकर के टक्कर सबसे, बनती है तेरा हौसला। लेकर के टक्कर सबसे, बनती है तेरा हौसला। ए आज के ना समझ नादान लाडलो, न रखना कभी माँ से फासला। क्योंकि आज के समय में हम सभी देख रहे हैं कि एक माँ अपने 5 बच्चे या 8 बच्चों को एक साथ रहकर उनके सारे काम निपटाती है, उनको सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन वही 4 या 8 बच्चे एक बूढ़े वृद्ध माँ बाप को अपने साथ नहीं रख पाते, या उनको वो सुख या वो चैन शांति नहीं दे पाते। इसलिए आज जिस तरह से ये बढ़ते हुए वृद्धाश्रम में भीड़ या लोगों की संख्या, ये इस चीज़ का सूचक है कि आज के नौजवानों की सोच क्या हो गई है। आज के लोग अपनी पर्सनल लाइफ में किसी की या अपने माँ बाप की दखलंदाजी नहीं चाहते, नहीं वो सोचते कि हमारे जीवन में कोई अपने विचार या सुझाव या किसी तरह का हस्तक्षेप हो। तो हम तो यही कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे वृद्धाश्रम? अरे घर ही सबसे बड़ा आश्रम है। जिस घर में माँ बाप ने तुम सबको एक साथ पाला पोसा बड़ा किया, उसी घर में आज तुम इतने बहन भाई मिलकर के एक माँ बाप को नहीं रख पा रहे। कितनी शर्म की बात है। तो इसलिए आज के ना समझ नादान लाडलो, ना रखना माँ से फासला। माँ के नैनों में आंसू तुम कभी ना आने देना। ये सीख है, क्योंकि आजकल बहुत बच्चे माँ बाप को दुख दे रहे हैं, उनकी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि माँ के नैनों में आंसू तुम कभी ना आने देना। बड़ी भावुक होती है ये माँ, भावना इनकी समझना। बड़ी भावुक होती है ये माँ, भावना इनकी समझना। तुम कैसे हो कहाँ भी हो, तुम कैसे हो कहाँ भी हो, देती सदा वो आशीर्वाद ही है। तुम कैसे हो
कहाँ भी हो, देती सदा वो आशीर्वाद ही है। जीते जी भी नज़र तुम पर और याद आती भी जाने के बाद है। जीते जी भी नज़र तुम पर और याद आती जाने के बाद है। जादू कर दिखाती ये माँ की गजब मातृत्व शक्ति। जादू कर दिखाती ये माँ की गजब मातृत्व शक्ति और खुशी से बेकाबू हो जाती, काबिल बनाकर तुमको मिलती है उसको तृप्ति। खुशी से बेकाबू हो जाती, काबिल बनाकर तुझको मिलती है उसको तृप्ति। तो आज के इस स्पेशल दिन पर सभी माताओं बहनों को, उनके बच्चों की तरफ से, सारी दुनिया की तरफ से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और माएँ ऐसी प्रेरणा स्रोत बने कि जो बच्चों के जीवन में दिनों दिन प्रखरता यानी प्रकाश उजाला फैलाती रहें, उनका सहयोग बनती रहे, उनकी शक्ति बनती रहे और है भी शक्ति। तो आइए सभी को एक बार फिर से हैप्पी मदर्स डे कहते ना। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, माँ तो आखिर माँ होती है, माँ तो आखिर माँ होती है, माँ तो जैसे दीपक की ज्योति है, माँ तो जैसे दीपक की ज्योति है। तुझे रखना सदा उसको खुश है, तुझे रखना सदा उसको खुश है। तभी तो वो ईश्वर भी तुमसे खुश है, तभी तो वो ईश्वर भी तुमसे खुश है। ओम शांति। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते ही ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे सुंदर वीडियोस के साथ, सुंदर सुंदर चैप्टर्स के साथ आप सभी से। ओम शांति।